वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 सेट 1 इसका हम मॉडल आंसर जारी करने जा रहे हैं। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए। देखिए यहाँ पर जो ये पेपर है वो है कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान से, जिसका पूर्णांक 80 नंबर का है और समय इसके लिए रहेगा 3 घंटा। तो पहला खंड है सही विकल्प चुनकर कर लिखो। और यहां पर सही विकल्प में पहला ही प्रश्न है कि महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है। महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है, कहां पर है? ये रायपुर में है। मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। मिट्टी में हम देखें तो मैदानी क्षेत्र कि जितने भी मिट्टी है वो उपजाऊ रहेंगे, क्योंकि वो नदियों के द्वारा लाई गई गाद मिट्टी होती हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? जूट। जूट एक पौधा है और प्राकृतिक है ना। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, ये है इसका सही उत्तर। पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और साथ में हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था है तो वो रहेगा आपका यूनेस्को। उगते सूर्य का देश कहा जाता है, तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। हरित क्रांति को किस नाम से लागू किया गया था? हरित क्रांति को सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। भूमध्य रेखा को कहते हैं, भूमध्य रेखा को कहेंगे, क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि पहला आपका प्रश्न है कि लगान बंदी के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन हुआ था, तो यहां पर पहला जो खाली स्थान है उसमें आएगा खेड़ा। फिर आगे देखें, सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में है, सरगुजा जिले में। पोलियो टिटनेस बीमारी के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ ये दोनों कार्य कर रही हैं, दोनों संस्था कार्य कर रही हैं, ठीक। और आगे हम देखें यहां पर नलकूप की बढ़ती जनसंख्या के कारण भूजल का स्तर तेजी से गिर गया, भूजल का स्तर तेजी से गिर गया। किसी स्थान, प्रदेश या देश में लोगों की कुल संख्या वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। आगे हम देखें आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें से छत्तीसगढ़ में प्रचलित 2 पंथ के नाम बताइए। तो सतनाम पंथ और कबीर पंथ, ये आप लिख सकते हैं। सतनाम पंथ जो कि गुरु घासीदास जी से संबंधित है, और कबीर पंथ। बाल विवाह प्रथा कब और किस एक्ट द्वारा समाप्त हुई? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 शारदा एक्ट द्वारा समाप्त हुई थी, शारदा एक्ट। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फसल उत्पादन धन पशुपालन, ताकि आपको याद रहे। ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह के नाम लिखिए। तो मुंबई और कोलकाता है, मुंबई और कोलकाता भी लिख सकते हैं या कालीकट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोलकाता। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की?
यह कहाँ से ली गई थी? राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने रचना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। और यह कहाँ से ली गई थी? यह जन मन गण गीत से ली गई थी, है ना, जो कि एक बंगाली भाषा में लिखा गया था। किन्हीं दो खगोल शास्त्रियों के नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ठीक है। आगे हम देखें, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कौन कौन से तरीके हैं? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के तरीके में हम पहला तो तरीका ये अपना सकते हैं कि फसल चक्र है। और क्या कर सकते हैं? जैविक खाद का उपयोग। साथ में हम ये देखें तो हरी खाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हरी खाद। और मिट्टी परीक्षण भी कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण के द्वारा पीएच मान को संतुलित रखा जा सकता है, मिट्टी परीक्षण। ठीक है। आगे है, बागानी कृषि की क्या विशेषता है? बागानी कृषि का तो यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है, वाणिज्यिक खेती। साथ में हम देखें तो इसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, एक ही प्रकार की फसल उगाई जाएगी और अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार लिख सकते हैं ताकि याद रहे आपको। और अधिक पूंजी और श्रम। ठीक। जैविक खादों का अधिकाधिक उपयोग माने क्यों किया जाता है? तो जैविक खाद मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। साथ में हम देखें तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और फसलों को पौष्टिक बनाते हैं। यहाँ पर जैविक खादों का अधिकाधिक उपयोग करके ये पूर्ण विराम हो गया है। क्यों किया जाता है इसका पूरा यदि करें तो क्यों किया जाता है, इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है। प्राचीन भारत में प्रकाशित होने वाले 5 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। प्राचीन भारत में तो जैसा कि एक है आपका बंगाल गजट। ठीक। दूसरा है आपका दिग्दर्शन, संवाद कुमोदी। इसके अतिरिक्त मिरात उल अखबार और साथ में हम देखें बॉम्बे समाचार। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रासायनिक खादों व कीटनाशक का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। क्यों? ये इस प्रकार से प्रश्न आना चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है तो आप लोग इसको समझें। रासायनिक खादों और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो मिट्टी और पर्यावरण के देखभाल हेतु लिख सकते हैं आप, देखभाल हेतु विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि एक प्रकार से संतुलन बना रहे, प्रकृति संतुलन। आगे हम देखें हरित क्रांति के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है। तो क्या क्या प्रयास किया है हरित क्रांति के लिए? एक तो हो गया आपका उन्नत बीज, है ना, उन्नत बीज का उपयोग, है ना। फिर उसके बाद देखें तो सिंचाई सुविधा में विस्तार हुआ है। इसके साथ ही साथ उर्वरक और जो कीटनाशक है, उर्वरक कीटनाशक का वितरण भी हुआ है, उसका उपयोग भी, वितरण। ठीक है। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और साथ में हम देखें तो किसान ऋण भी मुहैया करवाया हुआ है ना, सब्सिडी प्रदान किया गया है। केसीसी जो बनता है ना, ये इसी हरित क्रांति के लिए सरकार के उपाय हैं। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ किस कारण से पड़ा? तो छत्तीसगढ़ का नाम
किलो के कारण पड़ा। किलो यानी गढ़, छत्तीसगढ़ के कारण छत्तीसगढ़ पड़ा है। ट्रांसजेंडर के विषय में समाज में क्या धारणाएं हैं? तो कई गलत धारणाएं हैं। वे मानसिक रूप से बीमार हैं, वे समाज के लिए खतरा हैं, ऐसा उनको अभी भी हेय दृष्टि से देखा जाता है समाज में, ठीक है, जो कि सही नहीं है। आगे हम देखें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए खेड़ा सत्याग्रह से। हम अपना टिप्पणी जैसे लिखें तो एक तो ये कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले से ये शुरू हुआ था, ठीक है, इसलिए खेड़ा सत्याग्रह। ये मुख्य चीजों को मैं लिख ही दे रहा हूं। 1918 गुजरात खेड़ा जिला, ठीक है। साथ में ये देखें कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था, तो इसको आप किसान आंदोलन लिख सकते हैं, किसान आंदोलन, और क्या लिख सकते हैं, महात्मा गांधी, ताकि याद रहे। महात्मा गांधी का भी जिक्र करना है आपको। और ये किसके लिए था? लगान माफी के लिए, लगान माफी के लिए, ठीक है। तो लगान माफी भी आप लिख सकते हैं। संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, देश का कानून है, देश का कानून है, ठीक है, सर्वोच्च कानून। और संविधान सभा का गठन देश के लिए एक संविधान बनाने के लिए किया गया था। संविधान सभा का गठन देश के संविधान बनाने के लिए किया गया था, देश के संविधान बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? दोनों में से एक को बनाना है, यहां पर अथवा इसलिए लिख दिया गया है। वैसे आप तैयारी तो सभी का कीजिए, ठीक है। यहां पर एक प्रारूप किस तरह से रहता है इसी को बताने के लिए ये बनाया गया है सेट। आपको हर प्रश्न की तैयारी करनी है। मौलिक अधिकार, नागरिकों को सरकार के खिलाफ कुछ अधिकार देते हैं, है ना, सरकार के खिलाफ कह सकते हैं, या नागरिकों को कुछ अधिकार मिले रहते हैं जिससे वो अपने अधिकारों, मतलब देखिए सभी नागरिकों का एक संपूर्ण विकास हो सके, तो इसके लिए मौलिक अधिकार नागरिकों को दी गए हैं। फिर मौलिक कर्तव्य आती है, तो मौलिक कर्तव्य, नागरिकों का भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उसको मौलिक कर्तव्य कहा गया। मौलिक अधिकार 6 अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट करना है। तैयारी आप और भी कर सकते हैं अपने बुक से। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज होगा ये, यहां पर धात्विक खनिज और धात्विक खनिज हो गया है। देखिए, धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धात्विक खनिज में धातु का अंश होता है और धात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं होता। इस प्रकार से और 1-2 उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड वह आरेख है जो आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या वितरण दिखाता है। आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या वितरण दिखाता है, और ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं, मतलब इससे हम जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर और जन्म दर को समझने में ये मदद करता है। तो तीनों चीज आप नोट कर लें, जनसंख्या वृद्धि, साथ में जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, इनको समझने में मदद करता है। फिर आगे हम देखें, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व किन किन पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए? बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व देखिए, जब बांध बनता है ना तो उसमें वनस्पति और वन्य जीवों पर प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में हम देखें तो मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे? देखिए, जहां बांध बनेगा वहां तो फिर पानी को रोका ही जाएगा ना बड़े बांधों में। तो बड़े बांध जहां जहां तक उसकी पानी का ठहराव होगा
वहाँ के वनस्पति और वन्य जीव तो डूबेंगे ही। साथ में हम देखें जल भराव भी हो जाता है और मिट्टी की उर्वरकता पर भी प्रभाव पड़ता है, कई खेत भी डूबेंगे और विस्थापन और पुनर्वास पर भी प्रभाव रहेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, आप लिख सकते हैं, वनस्पति और वन्य जीव पर प्रभाव। साथ में ये भी लिख सकते हैं कि जल भराव और मिट्टी की उर्वरकता पर प्रभाव। साथ में जो इसको लिखना ना भूलें, विस्थापन और पुनर्वास। ठीक है, वहां के लोगों को हटाया जाता है, उनके किसी दूसरे जगह में उनके निवास स्थान बनाए जाते हैं और उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, रोजगार वगैरह, ये सारा चीज किया जाता है। फिर आगे हम देखें, अथवा सन 1857 के पूर्व अंग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष क्यों था? क्यों असंतोष था? देखिए, उस समय धर्म का ज्यादा बोलबाला था, तथाकथित धर्म। तो जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, किस तरीके से कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया, ये बात है ना। कारतूसों का प्रयोग जो किससे बने होते थे? गाय और सुअर की चर्बी से। तो हिंदू इससे भड़क गए, है ना, हिंदू जो भी सेना है। साथ में वेतन और पदोन्नति में भी भेदभाव था, ये भी था। एक ही कारण नहीं था, और भी कई कारण थे, है ना। और सामाजिक और उनके सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप होता था। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं आप, सामाजिक, ये पदोन्नति भेदभाव, सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। फिर आगे हम देखें, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, साथ में मानव अधिकार की रक्षा करना और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये हो गया। फिर आगे हम देखें, साइमन आयोग या साइमन कमीशन क्या था? भारतीय जनता ने क्यों उसका विरोध किया? ये आ गया प्रश्न। तो साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था कि किस तरह से भारत में वहां के नियम को हम सुधार करें। ठीक है, तो भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आप भारत के लिए नियम बना रहे हो, भारत के संविधान का सुधार करने जा रहे हो, और उसमें यदि कोई भारतीय सदस्य ही नहीं रहेगा तो भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। वो कैसे उनकी भलाई के लिए सोच सकती है ना। फिर आगे हम देखें, किसी एक औद्योगिक विपदा का वर्णन कर उसके दुष्परिणाम लिखिए। औद्योगिक विपदा जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक आपदा थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो इसके दुष्परिणाम में हजारों लोगों की मौत हो जाती है और लाखों लोग जो इससे प्रभावित होते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, अपने बुक से इसको डिटेल आप जान सकते हैं। ठीक है, अथवा पंजाब व हरियाणा के किसान पर्यावरण की किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? देखिए, भूजल का स्तर गिरना, ये तो हर जगह है ना। भूजल स्तर, भूजल का उपयोग पीने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन जब इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक अब खेती के लिए हो रहे हैं तो फिर खेती के लिए तो
है ना, वाष्पीकरण के द्वारा ये ऊपर चली जाती है। भूजल का स्तर निरंतर ये गिर रहा है, भूजल स्तर गिरना, ये हो गया। दूसरा है मिट्टी की उर्वरकता में कमी। भाई रासायनिक खाद से जो केचुआ है, जो कि किसान मित्र कहलाता है, वो उसकी मौत हो जाती है। पहले क्या करता था, वही जो है मिट्टी की उपजाऊ बनाए रखता था। तो रासायनिक खाद के अधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। ये हो गया उर्वरकता कमी, ये हो गया दूसरा सामना। साथ में हम देखें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, प्रदूषण भी एक सामना, उसका भी सामना कर रही है वहाँ के किसान। और साथ में पराली जलाना, पराली यानी जो फसल के जो और भी अवशेष रहते हैं उनको जलाने से भी प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा, ये मुझे उम्मीद है। यदि आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।